नमस्कार, न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ लक्ष्मी उपाध्याय। दो सहयोगी हमारे साथ हैं, मोहित और सुमित। सबकी निगाहें, देश की निगाहें आज दिल्ली पर हैं, क्योंकि इंतजार खत्म हो रहा है और पहले रुझान आने शुरू हो गए हैं। 70 में से 39 सीटों के पहले रुझान यानी बैलेट पेपर की जो काउंटिंग हो रही है उसके नतीजे सामने आ चुके हैं और आंकड़े क्या कहते हैं। 20 पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, 19 पर आम आदमी पार्टी और 1 का आंकड़ा जिस पर अभी कांग्रेस आगे चल रही है। यानी कि 2 चुनाव हारने वाली कांग्रेस इस बार क्या दिल्ली में अपना खाता खोलेगी, क्योंकि उसके लिए भी ये बड़ी चुनौती इस बार खुद की मौजूदगी दर्ज कराना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एग्जिट पोल के मुताबिक तो सरकार बनाती हुई नजर आ रही है और बैलेट पेपर की जो काउंटिंग शुरू आती है रुझान, वो भी बता रहे हैं कि जो काउंटिंग की तस्वीर है वो भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही जाती हुई नजर आ रही है। इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर दिल्ली में क्या एक नया इतिहास बनने जा रहा है। क्या दिल्ली का दरवाजा भारतीय जनता पार्टी के लिए 27 सालों के बाद दिल्ली की जनता ने खोल दिया है, इस पर हम बात करेंगे। सुमित, आपको क्या नजर आ रहा है जो पहले रुझान सामने आ रहे हैं बैलेट पेपर के? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से यह भी कहा जा रहा है कि जब बैलेट पेपर में आम आदमी पार्टी पीछे नजर आ रही है तो जाहिर है कि इससे यह समझ में आता है कि ये भयंकर एंटी इनकम्बेंसी आपके खिलाफ लोगों के अंदर थी। देखिए, मुझे लगता है कि अभी देखिए इतना किसी भी कंक्लूजन पे पहुंचना थोड़ा जल्दबाजी होगा, क्योंकि अभी पोस्टल बैलेट ही खुल रहा है और आधे घंटे तक, जितना मेरा जो अनुभव कहता है कि आधे घंटे के बाद तक पोस्टल बैलेट ही खुलता है, उसके बाद फिर ईवीएम की गिनती शुरू होती है। तो कई बार हमने ऐसे चुनाव देखे हैं लक्ष्मी, जो जिसमें पोस्टल बैलेट में या शुरुआत में जो पार्टी आगे होती थी बाद में वो पीछे हो जाती थी। अभी हम जो देखें, जो आंकड़ा हमारे सामने चल रहा है, तो कोई ज्यादा अंतर दोनों में नहीं चल रहा है। 24 बीजेपी आगे चल रही है और 19 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है और 1 सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है। तो ये आंकड़ा बदलेगा। जो आंकड़े रहते हैं सुबह, और वो अगर 9:30-10 बजे तक कितना आंकड़ा बदलने की उम्मीद है सुमित आपको? ये आंकड़ा कितना बदल सकता है? क्या ये इतना बदल सकता है कि आम आदमी के लिए कुछ बहुत सकारात्मक नतीजों में तब्दील होते हुए आप देख रहे हैं? हाँ, ये भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने जो बेस अपना तैयार किया है और जो कोर वोटर उसका था, हमने इलेक्शन के दौरान देखा कई जगह जाके कि वो कोर वोटर उसके पास से खिसका नहीं है आम आदमी पार्टी की ओर से। अभी भी आप देखिए कि जो 10-15% वोटर जो रहता है, जो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट करता रहा है पिछले 2 बार से, और विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को वोट करता रहा है। हाँ। मोहित इस बात को जानते हैं कि ये 14-15% वोटर जो है, जो लोकसभा चुनाव में चला जाता था, क्या वो इस बार भी जाएगा? वही वोटर अगर मैं फैक्टर रहेगा। मोहित लोकसभा चुनाव की बात करूं, चूंकि सारी लोकसभा की सीटें बीजेपी के पास है और 52 ऐसी विधानसभा सीटें थी जिन पर भारतीय जनता पार्टी सबसे अच्छे मार्जिन से खुद को मजबूत पा रही थी। और अगर हम एग्जिट पोल देख रहे हैं तो कई सारे एग्जिट पोल 40+ भारतीय जनता पार्टी को देते हुए नजर आ रहे हैं। पहले रुझान और एग्जिट पोल, आपको क्या नजर आता है? देखिए, रुझान और एग्जिट पोल कई मामलों में पूरा एक सर्वे होता है। तो इस मामले में अगर देखें तो आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल तो है। ये चुनाव उतना आसान नहीं है जितना पिछले चुनाव उनके लिए आसान रहे और जितना वो मान के चल रहे थे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो कैंपेनिंग की, चाहे फिर वो शीश महल का मुद्दा हो, फ्रीबीज का मुद्दा हो और भ्रष्टाचार के तमाम, भारतीय जनता पार्टी ने तमाम आरोप लगा दिए। तो इसके बाद टफ हो गया आम आदमी पार्टी के लिए। लेकिन अब जब स्थिति वहां पे बदली, जब उनको मनीष सिसोदिया को अपनी सीट बदलनी पड़ गई और पटपड़गंज से वो सीधा जंगपुरा पहुंच गए, तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा था कि हाँ, आम आदमी पार्टी को भी लग रहा था। और नहीं, वो सीट तो मोहित, वो सीट तो इनके लिए डाइसी थी, क्योंकि पिछले इलेक्शन में भी मनीष सिसोदिया बहुत कम वोटों से आखिर में जाके जीते थे। जब आम आदमी पार्टी 62 सीटें जीत रही थी, एक लैंडस्लाइड विक्ट्री थी, लेकिन तब भी मनीष सिसोदिया की जीत बड़ी मुश्किल हो गई थी। उन्होंने सीट बदली, लेकिन इससे एक मैसेज गया। मैसेज ये गया कि भाई आम आदमी पार्टी के जो नंबर 2 के लीडर हैं मनीष सिसोदिया, वो जहां पर अपनी सीट बदल रहे हैं, इसका मतलब पार्टी में कुछ पार्टी को अच्छा नहीं लग रहा है, कि पार्टी को डाउटफुल है कि शायद वो उसकी जीत इस बार उतनी लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी या नहीं। लेकिन एक चीज हमें देखनी चाहिए लक्ष्मी, की पिछली 2 बार जो आम आदमी पार्टी जीती, उतना तो निश्चित है कि उतनी सीटें नहीं मिलेगी, लेकिन उसका नुकसान कितना होगा? 27 और 19 का आंकड़ा हो गया इसमें, क्योंकि दर्शकों को ना अपडेट देना बहुत जरूरी है। हाँ। इस वक्त जो अपडेट है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी 27 पर आगे चल रही है और आम आदमी पार्टी 19 पर आगे चल रही है। कांग्रेस एज इट इज 0.1 यानी 1 सीट पर इस वक्त कांग्रेस पार्टी आगे चलती हुई नजर आ रही है। ये 1 सीट कौन सी होगी, मुझे लगता है कि हम लोगों को देखिए, कुछ सीटें ऐसी हैं कि कुछ सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस ने अच्छी खासी फाइट दी है, या कांग्रेस की उम्मीद जहां पर है, जैसे कस्तूरबा नगर। अगर मैं ये कहूं कि वो ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस ने बीजेपी के लिए राह आसान कर दी है, तो गलत तो नहीं है, क्योंकि बीजेपी ये उम्मीद कर रही है कि जो कांग्रेस के खाते में वोट बैंक जाएगा वो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी से ही कटेगा। देखिए, 2 बातें हैं। ये बात आपने कहा, एक जनरल परसेप्शन भी है, लेकिन जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं उनका कहना ये है कि ये चुनाव है सिर्फ इस बात का कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में रहेंगे
या नहीं रहेंगे। और अगर रहेंगे तो वोट दो ही मुद्दों पर, इसी मुद्दे पर वोट पड़ा है। एक वोट पड़ेगा अरविंद केजरीवाल की सत्ता को, आम आदमी पार्टी को दिल्ली की सत्ता में रखने के लिए, और दूसरा वोट पड़ेगा उनको सत्ता से बाहर करने के लिए। तो ऐसे में जो आम आदमी पार्टी का लॉजिक है, वो लॉजिक ये है कि जो वोट कांग्रेस को पड़ेगा वो वोट होगा जो लोग ये चाहेंगे कि अरविंद केजरीवाल ना रहे। तो उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में ना चाहने वाले लोगों का वोट दो जगह बटेगा, जबकि उनको चाहने वाले लोगों का वोट आम आदमी पार्टी को पड़ेगा। ये उनका अपना लॉजिक है। ये लॉजिक कितना कामयाब है नहीं है वो मुझे लगता है आधे पौने घंटे एक घंटे में क्लियर हो जाएगा। कैसे भी पकड़ लें कान घुमा के, बात वही है कि जो लोग आम आदमी पार्टी के खिलाफ करेंगे वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही जगह जाते हुए नजर आ रहे हैं। मैं मोहित इस पर भी आना चाहूंगी, क्योंकि देखिए जंगपुरा पटपड़गंज का हमने जिक्र कर लिया, हाई प्रोफाइल सीट है, जो कि पूर्व डिप्टी सीएम वहां से लड़ रहे हैं। लेकिन अगर हम नई दिल्ली सीट का एक बार एनालिसिस करने की कोशिश करें कि भाई यहां पर क्या समीकरण बन रहे हैं, क्योंकि शुरुआती जो बैलेट पेपर के रुझान सामने आए उसमें प्रवेश वर्मा आगे निकलते हुए नजर आए और अरविंद केजरीवाल पीछे उस सीट पर चलते हुए नजर आए। अगर शुरुआत में भी ऐसा हो रहा है तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के लिए ये बड़ा चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि ये वो सीट है जो कभी शीला दीक्षित का गढ़ रही थी। ये वो सीट है जिसने 6 बार मुख्यमंत्री दिया है, यानी इस सीट से जीतने वाला ही चेहरा मुख्यमंत्री दिल्ली का बना है 6 बार। इस बार प्रवेश वर्मा अगर आगे चल रहे हैं तो उनके लिए भी उम्मीदें बढ़ जाती हैं पार्टी में, अपनी एक एक्सपेक्टेशन उनकी भी बढ़ती है। लेकिन चूंकि 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे हैं, प्रवेश वर्मा के पिताजी भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित हैं, वो भी मुख्यमंत्री अपने टाइम में रह चुकी हैं, और कभी शीला दीक्षित का ये गढ़ रहा था जिनको हरा के अरविंद केजरीवाल ने यहाँ अपनी वर्चस्व कायम किया। इस बार यहाँ पर जो त्रिकोणीय समीकरण बन रहा है उससे क्या आपको लगता है, और शुरुआती रुझान जो बता रहे हैं, क्या बड़ी चुनौती अरविंद केजरीवाल के लिए दिल्ली तो है ही, लेकिन अपनी गद्दी यानी अपनी सीट बचाने की भी है? बिल्कुल, यहाँ पर क्या है कि अरविंद केजरीवाल की जो सीट है नई दिल्ली, वो मुख्य तौर पर देखा जाता है कि वहाँ तमाम सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, तमाम ये लोग रहते हैं, ब्यूरोक्रेसी रहती है। तो आम आदमी पार्टी का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो फ्रीवीज हैं, चाहे उनकी योजनाएं हैं, चाहे स्वास्थ्य को लेकर उनकी तमाम योजनाएं हैं, तो वो यहाँ पर कितनी इफेक्ट कर पाती हैं ये अभी पता तो चलेगा। क्योंकि आम आदमी अभी जब आप देखेंगे दिल्ली में कई पिछड़े इलाके हैं, कई स्लम्स हैं और कई सारी पॉश कॉलोनियां हैं। एक मिनट में अभी भी अपडेट देना चाह रही हूँ, माफी चाह रही हूँ, मैं आपको रोक रही हूँ कि प्रवेश वर्मा इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो प्रवेश वर्मा इस वक्त अपनी सीट यानी नई दिल्ली सीट से आगे चल रहे हैं, यानी कि अरविंद केजरीवाल इस वक्त पीछे हैं। एक बात मैं भी नई दिल्ली सीट पर कहना चाहता हूँ, नई दिल्ली सीट वो सीट है मोहित जहां से अरविंद केजरीवाल की राजनीति की शुरुआत हुई है, और उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट किया था। शीला दीक्षित के करप्शन के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया था, जो अन्ना आंदोलन था, उसमें CWG आंदोलन का जिक्र था, और उन्होंने सीधे एक जायंट किलर के तौर पर अपनी छवि बनाते हुए सीधे शीला दीक्षित के खिलाफ नई दिल्ली से चुनाव लड़ा था और वो चुनाव जीता था। वो सीट है। दूसरी बात नई दिल्ली सीट की, आप जैसे आप बता रहे थे कि उसमें ज्यादातर नौकरी पेशा लोग हैं, क्योंकि वहां सरकारी कर्मचारियों के क्वार्टर्स हैं, चाहे वो केंद्रीय सरकारी कर्मचारी हो या राज्य के हो, उनके क्वार्टर्स। तो वो सीट पढ़े लिखे लोगों की सीट है और सरकारी कर्मचारियों की सीट है। वो अब तक आम आदमी पार्टी के सपोर्टर माने जाते थे, लेकिन बीजेपी ने इस बार जो किया, इस सीट पर अरविंद केजरीवाल के प्रोस्पेक्ट को उन्होंने कमजोर कैसे किया। आप देखिए कि जो 7वें वेतन आयोग का ऐलान किया गया, चुनाव से पहले किया गया, और डायरेक्टली उसका सीधा बेनिफिट जो सरकारी कर्मचारियों को मिलना है, उसमें क्या 8वें वेतन आयोग का, सॉरी, और तो वो उसमें क्या होगा, क्या नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा, वो उतना नहीं पता, लेकिन इतना था कि ऐलान कर दिया गया, पहली बात। दूसरी बात जो की गई, वो दूसरा बजट में ऐलान किया गया कि 12 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री रखा गया न्यू रिजीम में। इसका भी डायरेक्ट इंपैक्ट उस सीट के वोटर्स पर पड़ना तय है। तो ये कुछ कोशिशें बीजेपी के द्वारा की गई हैं। परवेश वर्मा को वहां पर उतारा गया है। परवेश वर्मा साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, उनका दिल्ली में अच्छा खासा होल्ड था, काफी ज्यादा जाट वोटर्स का सपोर्ट उनको रहता है, और परवेश वर्मा एक हैवीवेट कैंडिडेट उसको माना जा सकता है, सांसद रह चुके हैं, उनका रसूख है परवेश वर्मा का। दूसरी तरफ संदीप दीक्षित है, उनके भी वहां पर लोग हैं। संदीप दीक्षित ने एक तरह से पूरे प्रचार को हमने देखा था, उन्होंने पूरी कमांड को संभाल रखा था, कांग्रेस का एक फेस बनकर संदीप दीक्षित सामने आए थे। तो सवाल ये है अभी भी, जो मैं पहली बार कह रहा था, संदीप दीक्षित को वोट कौन सा मिलेगा? बीजेपी को जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ वाला वोट संदीप दीक्षित को मिलेगा, यानी जो अरविंद केजरीवाल को मिलने वाला वोट है वो तो मिलेगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जाने वाला वोट परवेश वर्मा और संदीप दीक्षित को बटेगा। एक चीज और मुझे नजर आती है कि जो नई दिल्ली सीट हो गई, चाहे ग्रेटर कहलाए, जो पॉश सोसाइटीज हैं, क्या वहाँ पर फ्रीवीज का तो मुद्दा नहीं, वहाँ पर एक अपडेट ये भी है मोहित कि आतिशी भी अपनी सीट से यानी कालकाजी सीट से आतिशी भी पीछे चल रही हैं। मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, जीत का दावा किया था। थोड़ी देर पहले मैं शिखा रॉय को सुन रही थी, उन्होंने भी जीत का दावा किया। इधर जो है वो अलका लांबा भी पूरी तरीके से दम भरती हुई नजर आ रही है कि ये वो सीट होगी जो कांग्रेस के खाते में जाएगी। लेकिन मुख्यमंत्री का अपनी सीट से पीछे चलना
पार्टी के लिए बड़ी मुझे लगता है कि आत्ममंथन, चिंतन और चिंता का विषय बन सकता है। बिल्कुल, ये बहुत हालांकि बड़ा शुरुआती डेंट रुझान है, मैं ये जरूर अपने दर्शकों को बता दूं। बिल्कुल ये बहुत बड़ा डेंट करेगा, लेकिन प्रवेश वर्मा यहाँ नई दिल्ली से आगे चल ही रहे हैं। मैं बात कर रहा था कि आखिर इस बार पॉल्यूशन जिस तरीके से मुद्दा बना, और खासतौर पे जब आप जाएंगे पॉश सोसाइटीज वाली विधानसभाओं में, वहां पर ही मुद्दा था, क्योंकि उनको फ्रीबीज से कोई मतलब नहीं है। जिनके यहाँ 2-2, 3-3 4 व्हीलर और बड़ी वीआईपी गाड़ियां खड़ी हों, उन्हें फ्रीबीज का फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उन्हें उनको फर्क पड़ेगा पॉल्यूशन से, क्योंकि उसका इलाज उनके बजट पॉल्यूशन का असर है। प्लस आम आदमी पार्टी की एक इमेज थी कि आप एक ईमानदार पार्टी की इमेज थी, लेकिन जिस तरीके से केसेस हुए, शराब नीति आई और उनको जेल जाना पड़ा जिसमें जमानत हुई, वो हालांकि मामला सब जुडियस है, हुआ कि नहीं हुआ कुछ नहीं पता, वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा, लेकिन एक परसेप्शन बनता है। तो अगर बड़ी सीट्स पर, पॉश कॉलोनी वाली सीट पर आतिशी हारेंगी या अरविंद केजरीवाल हारेंगे तो इसका भी एक असर होगा। और जो हम अभी बता रहे थे कि इन कॉलोनीज में आपने इनकम टैक्स में छूट देना, और ये सारे मुद्दे कई सारे रहेंगे, लेकिन ये मैं अभी भी कह रहा हूं, मोहित, लक्ष्मी, अभी भी कह रहा हूं मैं कि ये एक शुरुआती रुझान है और इनको अभी आप नहीं मान सकते कि ये चलेंगे। 32-24 का आंकड़ा चल रहा है जो हम देख रहे हैं सामने, 32 पे बीजेपी आगे, 24 पर आम आदमी पार्टी आगे है। लेकिन अगर यही रुझान 9:30-10 बजे तक रहे इसी रेशियो में, तो हम कह सकते हैं कि हाँ बीजेपी सरकार बनाने की तरफ बढ़ रही है, लेकिन अभी नहीं कह सकते नहीं, क्योंकि लगभग 90 लाख वोटों की गिनती हुई है, तो बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि बहुत वक्त नहीं लगेगा। 90 लाख वोटों की गिनती है और 10-10:30 बजे तक हम उस स्थिति में होंगे कि शायद क्लियर हो जाएगा। कुछ थोड़ा बहुत बचेगा छुटपुट, वो अलग बात है, लेकिन 10:30 तक मुझे लगता है कि स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि क्या एग्जिट पोल ही एग्जैक्ट समझ में आते हैं या फिर इस बार दिल्ली की जनता के मन में कुछ और था और एग्जिट पोल का सर्वे क्या उसे नहीं भाप पाया, इस पर भी नजर रहेगी। लेकिन फिलहाल जो अपडेट सामने आ रहा है, 31 पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है, जो हमारे पास आंकड़े हैं उसके मुताबिक 24 पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। कांग्रेस पार्टी एक सीट पर लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए है। आगे जो भी अपडेट आएगा वो आपको लगातार न्यूज नेशन पर हम बताते रहेंगे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।